तो दोस्तों आज बात करेंगे हम कि एक तो मरीज और दूसरा गार्जियन। देखिए कोई भी बीमारी हो, हम अपने पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहते। हम सामान्यतः जो बहुत गंभीर बीमारी होती है, चाहे शुगर हो, बीपी हो या टीबी हो या एचआईवी हो या अदर कोई जो क्रोनिक डिसऑर्डर है, क्रोनिक बीमारी है जो बहुत लंबे समय से चलती है, लंबे समय तक दवाई चलती है, चाहे शुगर हो, बीपी हो या अदर चीज़ हो, तो सभी में चाहे बच्चों को हो या फिर एडोसेंट को हो या फिर जो युवा हैं उनको हो या जो जिनका एज उम्र हो गया हो उनको हो, तो एक बात सभी को ये समझना पड़ेगा, चाहे मरीज हो चाहे मरीज के घर के गार्जियन हो जो देखभाल करते हों। पहली बात तो मरीज की ये बताएंगे कि मरीज की भी थोड़ी सी, अगर वो लगभग 20 साल से ऊपर हैं, 18 साल से ऊपर हैं या फिर इनकी अवस्था हो गई है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे बच्चों में देखे होंगे आप लोग की कॉमन होती हैं ना, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ, निमोनिया वोनिया, तो ये बच्चों में ही होती है, आपको भी पता है, डायरिया हो जाता है ना। ऐसी कुछ बीमारियां जो जिनकी उम्र ना 60-70 साल हो जाती है या 50 से ऊपर हो जाती है, उनको भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं। आजकल देखे होंगे हर घर पर मिलेंगे आपको शुगर के, बीपी के, ठीक। तो वो एक एज, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो एक पर्टिकुलर एज में काम करती हैं, ठीक है, होती हैं। तो उसमें अब जैसे अगर मान लीजिए बुढ़ापा में अगर झुर्री आने लगे, घबराने लगे, तो गलत बात है ना। अब अगर हम मतलब किसी का उम्र समय 70-80 साल हो गया है, वो अच्छे से मतलब चल नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है या फिर उतना काम नहीं कर पा रहा है, और हम लोग उसको काम करने के लिए प्रेरित करें या फोर्स करें, ये तो गलत बात है ना। तो ऐसे अगर आप किसी बीमारी के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, समझ आपके अंदर आ जाएगी या फिर उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी, तो आपका जो बेचैनी की हालत है या जो आपके अंदर, ठीक, एक आप पूरा चीज़ समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी दवाई चलेगी, कब तक चलेगी, कितने दिन तक चलेगी, मरीज हमारा सही होगा नहीं सही होगा, तो आप समझ पाएंगे। कब समझ पाएंगे? जब बीमारी को समझ पाएंगे, ठीक। जैसे आप आजमगढ़ के सभी लोग हैं, आजमगढ़ के लोग वैसे बहुत प्यारे हैं, ठीक, चाहे मऊ हुए या फिर आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आजमगढ़ हो गया, ठीक, अम्बेडकर नगर हो गया, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, इधर बलिया बक्सर, ठीक, बिहार तक चले जाइए या फिर जौनपुर तक चले जाइए। तो ये जो हमारा पूर्वांचल का एरिया है, हम लोग थोड़ा सा सीधे लोग होते हैं, सीधे लोग होते हैं, मतलब उतना पैसा है ही नहीं, ऐठन के दिखाए। अरे जिसके पास पैसा रहता है वो तो ऐठन दिखाता है ना। हम लोग पास है ही नहीं, हम लोग बस हम लोग खाली कल में जी रहे हैं, क्योंकि मिला जुला के यहाँ की जो आबादी और जो इकोनॉमिक स्टेटस है 95 से 96% तक वही मिडिल क्लास के नीचे वाले हैं। हम लोग कल में जीते हैं कि आज थोड़ा कष्ट सह रहे हैं, कल अच्छा हो जाएगा। आज अपने हम बाबू को ठीक है मेहनत करके पढ़ा दे रहे हैं, कल थोड़ा सा हमारे बाबू कुछ हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, पढ़ लिख के हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और अब देखिए यहीं पर दो बातें हैं, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, जो इंसान इस धरती पर है, दो बातें नहीं करना चाहता, मतलब ठीक, दो बातें वो अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहता। पहला ये है, जब बचपना रहता है तो उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, मानते हैं बात ना। अब सोचिए, अब आप लोगों से कितना ना, तो पढ़ाई करना ये अच्छी आदत है, किसी को नहीं अच्छा लगता यार। हाँ, जो थोड़ा सा मन बना के, थोड़ा सा अपना ना भविष्य आगे देख के, थोड़ा सोच विचार के, उसको समझ में आ गया कि पढ़ाई का महत्व क्या है, वो लग गया। या जिसके परिवार के घर में गार्जियन उस टाइप के हैं, भले वो ना पढ़े हों, लेकिन उनको महत्व समझ में आ गया कि पढ़ाई करके लोग इंसान कहाँ तक कहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक। वो अपने जो भी बच्चे हैं उनको उस हिसाब से प्रेरित किए, उस हिसाब से उनको प्रमोशन किए, उस हिसाब से उनको ना सहयोग किए। और दूसरा सबसे क्या है, एक तो पढ़ाई हो गया कि किसी का भी मन नहीं करता, किसी मतलब किसी का भी नहीं मन करता, ठीक। 99% लोग को पढ़ाई का मन नहीं करता, 99% लोगों को पढ़ाई को एकदम बिल्कुल मन नहीं करता। हमारा भी मन नहीं करता, ऐसा नहीं, ये तो डॉक्टरी। अब जैसे जैसे देखिए, हम 3 भाई, सगे भाई डॉक्टर हैं 3, लेकिन यही था कि जैसे, और हम पढ़ाई बहुत मुश्किल से किए हैं, ये तो समझ में आता होगा आप लोगों को बातें विचारों में कि शुद्ध देसी वाला डॉक्टर होगी ना। तो हम आपका दुख इसलिए हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम समझ पा रहे हैं कि आपको दुख तकलीफ है, आपको पैसे की दिक्कत है, आपको मरीज को लेकर आप परेशान हैं,
हम चाहते हैं कि हमारे थोड़े से प्रयास से अगर आपकी थोड़ी मदद हो पाती हो तो इसमें हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे और जिस काम के लिए हो सकता है हम बने हों, हो सकता है उसको हम बेहतर कर पाएँ। तो पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता ना, और करना किसी का मन, ठीक है। पढ़ाई बहुत समझिए, बहुत ये सब बहुत कठिन चीज़ है। दूसरा क्या है? दवाई खाना। समझ रहे हैं आप? कोई भी मरीज हो दवाई खाना पसंद नहीं करता। एक तो पढ़ाई, दूसरा दवाई, ठीक। देखो पढ़ाई और दवाई ये सही बात है, ठीक। तो चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हम लोग खुद हों, हम लोग को भी अब सोचिए आप, अब जैसे जिनकी शुगर की, बीपी की या और कोई ना दवाई चलती होगी, सोचिए कितनी दवाई खाते होंगे वो। हम लोग को समझना पड़ता है कौन खाने के बाद खाना है, खाने के पहले खाना है, कौन ये है वो है। बड़ी उलझन होती है, शुरुआत में बहुत उलझन होती है ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमको समझ में आ जाता है ना ये वाली दवाई ना, हम लोग धीरे धीरे जान भी जाते हैं ये बीपी की दवाई हो ना, ये शुगर की दवाई हो, ठीक, ये खांसी की दवाई हो, ये उल्टी की दवाई, जान भी जाते हैं धीरे धीरे। क्योंकि इस जब ये सब हम काम करने लगते हैं तो हम लोग जान जाते हैं। तो जब हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। ये कभी बुखार होता है तो हम लोग ना मेडिकल स्टोर से ही पैरासीटामॉल लेकर खिला देते हैं कि ये बुखार की दवाई है। होता है ऐसा ना। अब जिसके पास कोई जानकारी नहीं रहती ना कि बुखार की दवाई ना कहाँ है, और सामान्यतः देखिए जैसे अगर बुखार आ रहा है, जाहिर सी बात है अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बुखार एक सिम्टम है, एक, ठीक है, उस बीमारी का एक लक्षण है कि मतलब कुछ अंदर गड़बड़ है। वो तो डॉक्टर ही बताएगा कि कौन सी जांच करानी है, कौन सी दवाई खानी है, कौन सी एंटीबायोटिक खानी है, क्या करना है और कितने दिन तक खाना है। तो ये पढ़ाई और ये दवाई, आप लोग यहाँ दवाई के बारे में आए हैं, मतलब आप लोग स्वास्थ्य के बारे में आए हैं। तो अगर आप जो बीमारी है इसको आप समझ पाएंगे, समझ पाने का मतलब है कि ये समझिए यहाँ पर आने का ही मतलब है कि ना मैटर थोड़ा गंभीर हो गया है। सिंपल समझिए, ढेर सारी दवाइयाँ आपके मरीज को काम नहीं कर रही हैं, और जो दवाई आपको मिलेगी भी वही 12-15-20 लाख की मिलेगी, ठीक। अगर इतना खर्चा किया जा रहा है, आपकी सारी जांच फ्री हो रही है, पैसे भी आपको मिल रहे हैं, अगर इतना कुछ किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ ना मुद्दा गंभीर है। बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे अभी 2000 मान लीजिए 24 में इलेक्शन आने वाला है, हो सकता है पेट्रोल का दाम कम हो जाए, हो सकता है 2-2 4-4 किलो गेहूँ और बढ़ जाए, ठीक है, हो सकता है जैसे और सारी चीज़ें मतलब कम हो जाएं। ये तो वो वसूल लेंगे फिर ना, वो तो जैसे ही मतलब फिर आएंगे वो तो फिर वसूल लेंगे। अगर हमारी समझ इतनी नहीं है कि हम समझ पाएँ कि नहीं हमारे काम का कौन आदमी है, ठीक, तो ये समझ अभी होने में हम लोग को भी 10 साल लगेगा। यहाँ पर 80% लोग ऐसे ही हैं। जैसे अभी हम कोई दवाई लिख के देंगे आपको, तो आप किसी मेडिकल पर जाएंगे तो मान लीजिए मेडिकल वाला बोला नहीं ये दवाई यही दवाई खाओ, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो आपको लगा, आप देखिए यहाँ डॉक्टर बताया ना, लेकिन वो बता दिया कि नहीं ये थोड़ा सस्ता भी है या थोड़ा महंगा भी, जो भी करके बता दिया। अब आप ऐसे जो इसका एक्सपर्ट था उसकी ना बात मान के अगर आप उसकी बात मान लेंगे तो गड़बड़ है ना। क्योंकि जैसे आप कहीं से दवाई लेंगी तो पैसा तो देना ही रहेगा। तो करना क्या है हम लोगों को कि एक अपने सभी में ना इस बीमारी के बारे में जानना हो तो इस नंबर को क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो आपको मिला जुला के जो भी आपके मन में शंका होगा कि ना उल्टी हो रही है या खांसी आ रही है या बुखार है या पेट दर्द है या पैर में जलन है, झंझनाहट है, या दवाई कौन सी कब खानी है, कितने बजे खाना, उल्टी हो जाए तो क्या करें, ठीक, मरीज को खिलाने में क्या क्या एहतियात रखें। एहतियात मतलब कि क्या क्या सावधानी रखें, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। वैसे भी मरीज को ऐसी बहुत चीज़, देखिए हम साफ साफ कहते हैं जो हमारे मरीज हैं, अगर शुगर के मरीज नहीं हो, बीपी के मरीज नहीं हो, ठीक, तो उनको खिलाने में कोई मतलब कि वैसी व्यवस्था नहीं है। वो जो भी उनका मन करे खा सकता है। जो मरीज हमारा डाइजेस्ट करे, खा के उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर जाए और हमारे मरीज को कोई दिक्कत नहीं हो तो वो सब कुछ खा सकता है। क्योंकि दवाई खाना थोड़ा कठिन है, जैसे पढ़ाई करना कठिन होता है शुरुआत के दौर में जब बचपना रहता है, अच्छा नहीं लगता किसी को, ऐसे मरीज को हमारे इतनी ढेर सारी दवाइयाँ खाना अच्छा नहीं लगता। तो जो काम अच्छा, अब देखिए जैसे मरीज को इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। अगर हमको ये पता चल जाए, जैसे हम डॉक्टर कैसे हुए हैं, क्योंकि हमको, ठीक है, हाई स्कूल में और ना इंटर के बीच में ही पता चल गया कि हमको बायोलॉजी लेंगे और हम ऐसे तैयारी करेंगे CPMT की, मेडिकल की, तो हम डॉक्टर हो जाएंगे।
और सोचिए हम गांव के पहले डॉक्टर हैं, हम कितना स्ट्रगल किए होंगे, कितनी मेहनत किए होंगे, हमको कितना गाइडेंस मिला होगा, हम कहाँ कहाँ मतलब ठोकर खाए होंगे, कहाँ कहाँ गिरे होंगे, कैसे कैसे पड़े होंगे, क्योंकि पहले डॉक्टर है ना। 10-20 डॉक्टर बने होते तब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमको तभी विश्वास रहता है ना कि हमारे चचा हुए हैं, हमारे भैया हुए हैं, वहाँ उनके ना पड़ोसी वाला हुआ है, गांव के उनके बाबू साहब के यहाँ हुआ है ना, पंडित जी के वहाँ हुआ है, मौर्य जी के हुआ ना, ठीक, ठकुराने हुआ है, पंडिताने हुआ है ना, ठीक। तो ऐसे हमको समझ में आ जाता है, अगर क्योंकि सब लोग हो रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उसी माटी में हम भी पले हैं, वही खाना पीना हम भी खा रहे हैं, जो जहाँ वो लोग खेल कूद रहे हैं वहाँ तो हम भी हैं, जहाँ वो लोग पढ़ाई किए हैं वहाँ तो हम भी हैं। ये सब यही सब जैसे जो मनोबल, एक मनोबल बढ़ा हमारा ना, जहाँ पर लोग जैसे देखिए, जैसे जहाँ पर लोग बिजनेस करते हैं किसी चीज़ का, या जैसे लूम वूम चलाते हैं ना, ठीक, देखिए मुबारकपुर में सिल्क बनता है, वाला बनता है ना, वहाँ कोई भी बना सकता है, वहाँ उनके लिए मतलब क्योंकि सारी जानकारी आसपास ही है ना, तो जाकर पूछ के आएंगे, हाँ कहाँ कहाँ मशीन है, कैसे कैसे है, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ तुरंत कर लिए। तो जानकारी होना जरूरी है। अगर हमारे मरीज को ये जानकारी हो गई कि देखिए परेशान तो सब हैं, परेशान सब हैं, हम कल बात किए थे हेल्थ के बारे में, ठीक। हेल्थ किसे कहते हैं, जब आप ना मानसिक रूप से सही हो, मेंटल स्थिति आपकी सही हो, ठीक, सोशल स्थिति सही हो, और आपको कोई बीमारी ना हो, तो आपको कहेंगे कि हम आप स्वस्थ हैं, ठीक। अब ऐसा तो कोई मिलेगा ही नहीं, दुनिया में कोई नहीं है कि ये सारे तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करे, कि आपकी सारी दैनिक जीवन की जो मतलब घर परिवार का चल रहा है वो भी सही चल रहा है, आपकी दिमागी स्थिति भी सही हो, और ठीक है, और आपको कोई बीमारी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी की भी नहीं हो सकता। नहीं कुछ होगा तो दिमागी रूप से सब, देखिए सब गड़बड़ हैं भाई, हम भी गड़बड़ हैं, ऐसा नहीं, सब लोग उसी में हैं दुनिया में। अगर तो अब हमारे मरीज को सोचना चाहिए, जब सब गड़बड़ हैं तब किस बात की चिंता है, चिंता तो तब करनी चाहिए ना, जैसे हमको चिंता तब कब होगी ज़्यादा, कि जब सब सारे डॉक्टर एकदम अमीर होके सब जहाज से घूम रहे हैं और हम पैदल घूम रहे हैं, चिंता हमको तब होगी ना, क्योंकि हम देख रहे हैं ना सारे डॉक्टर परेशान हैं, हमको भी लगता है चलो ठीक है यार, वो भी झेल रहे हैं, हमारे सर हैं, हमारे बड़े हैं, वो भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जब हमारे मरीज को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि दिक्कत परेशानी में सब हैं, और जो आपको दिक्कत हो रही है, जो दिक्कत होगी आगे संभावित ना, वो हमको पता ही है, और ये जो सही होने वाला रेट है धीरे धीरे करके होता है, समय लगता है इसमें, इसलिए इतना बड़ा कोर्स बनाया गया है कि 6 महीना, ठीक है, 9 महीना, 11 महीना, 18 महीना, 20 महीना। तो जब समय लगेगा तो फिर काहे चिंता है भाई, और चिंता किस बात की, किसी के रहने और न रहने से कोई फर्क थोड़ी गिरने वाला है, सत्य है जो सत्य है, इतना काहे मतलब कि ठीक है इतना भ्रम में जिए, इतना ईगो में जिए, इतना उसमें जिए। हम लोग चाहे जो भी हमारा मतलब काम हो ना, ड्यूटी हो, कर्तव्य हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे मास्टरी हो, या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, घर परिवार चला रहे हो, हम जितने संतुष्ट रहेंगे, जितने शांत रहेंगे, ठीक, यही शांति, यही समझदारी हमको अपने घर परिवार को चलाने में सहयोग देगा, उनको आगे बढ़ाने में सहयोग देगा। और अगर मान लीजिए हम कहीं काम कर रहे हो, मान लीजिए विदेश में हम कहीं काम कर रहे हो, ठीक, वहाँ पर अगर हम शांति से, भाई देखिए विदेश चले गए हैं, वहाँ तो समय पूरा दे ही रहे हैं ना, तो क्यों ना जिस काम के लिए गए हैं वो ईमानदारी से करें, क्योंकि अगर हम जाएंगे तभी, जो हमारे पास एनर्जी रहेगी तभी ना, हमारे पास पावर रहेगी तभी ना। हमारी एक एज उम्र, मतलब जो एज ग्रुप है भाई, हम 18 साल से ऊपर, और क्या कहते हैं 40 साल से नीचे होंगे तभी तो जाएंगे वहाँ काम करने। जब आप काम कर रहे हैं तो अच्छे से करिए ना। कुछ लोग होते हैं आलसी होते हैं, अरे कहते नहीं हम बस जितना मालिक कहा उतने करेंगे, तब आपको उतने मिलेगा जितना, ठीक है, जितना सबको मिलता है। बात समझ पा रहे हैं? अगर आप समय दे ही रहे हैं तो उस समय का पूरा उपयोग करिए ना, उनको देखिए कि हाँ यहाँ और कौन आ सकता है, उनको बताइए नहीं इस अगर ऐसे कर देंगे मालिक तो बढ़िया हो जाएगा, मालिक घुस जाएगा, हाँ यार देखो कितना सोचता है हमारे बारे में, आपकी सैलरी बढ़ा देगा, आपको मान सम्मान बढ़ा देगा। आप वही काम को और ईमानदारी से करने लगेंगे, देखिए और आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, क्योंकि आप समय तो दे ही रहे हैं, तो क्यों ना मतलब बेहतर तरीके से मतलब काम किया जाए। ऐसे हमारे मरीज हैं, अब उनको पता होना चाहिए कि दवाई खानी ही है। तो अब ये दवाई जैसे अब भाई 6 महीने का है, 9 महीने का है, या 18 महीने का है, कोर्स तो कंप्लीट करना ही है। नहीं करेंगे तो जो बीमारी है उससे तो निजात पाएंगे नहीं। अगर उससे निजात इस बार नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, तो फिर दिक्कत तो फिर बढ़ जाएगी। अब देखिए अभी बहुत लोग सही हो रहे हैं, बहुत लोग सही हो रहे हैं, अब तो मतलब बहुत अच्छे सही हो रहे हैं। सब सही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि समय समय से आकर दिखा लेते हैं, कोई दुख तकलीफ पड़ता है आकर आ जाते हैं, इसलिए सही हो रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से सही हों, स्वस्थ हों। और आप पुरानी हैं जी? ठीक है। तो
कितने महीने से दवाई चल रही है आपकी? 5 महीना। 5 महीने से। वजन कुछ बढ़ा है? जी। कितना बढ़ा है? 6 किलो। 6 किलो? बहुत ताली बजाइए इनके लिए, इनके लिए। अब देखिए, अब ये इतनी मेहनत कर रही हैं, ठीक है, तब मतलब कुछ हो रहा है और हला भला हो रहा है सबका। ये ठीक, हम आपको ऐसे बस ये है, एक बात मानिए, जैसे हम एक अगर हमको जैसे डॉक्टर मत समझिए, हमको परिवार का हिस्सा ही समझिए, और हम डॉक्टर बनना भी नहीं चाहते, ठीक है। आपके हम सुख दुख में काम आ जाएं, आपके ना समय पर काम आ जाए, तब समझिए कि हम काम के आदमी हैं, ठीक। तो जो बातें नहीं समझ में आती, देखिए हमको भी समय का थोड़ा अभाव रहता है, तो हमारी भी थोड़ा सा मतलब अपने मतलब हमारी जगह आप अपना देखिए कि हमको ढेर सारा काम करना पड़ता होगा ना, तो ऐसा नहीं है ना हम हमेशा मोबाइल लेकर बैठे रहते होंगे, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारा काम करना पड़ता है हम, ठीक है। और भी हम अब इतने से हमारा काम नहीं चल पाएगा हो, यहाँ हमको उतना पैसा नहीं, अधिकारी भले हैं लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता हमको, हम ढेर सारा पढ़ने में हम खर्चा मतलब कि लिए हैं कर्जा ना बैंक का, और सब भाई काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि यही हमारा उम्र समय है कुछ मतलब कुछ करने का। इसी में नहीं कर पाएंगे तो बुढ़ाई नहीं करब हम। कहो पंडित जी, कैमरा इनकी तरफ करिए, पंडित जी की तरफ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी जाइए, फिर बुलाते हैं थोड़ी देर में।